हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती और मनोरंजन के साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे। पिछले क्लासेस जो वीडियो हो चुके हैं उनका आनंद भी ले रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। तो हमने जो कल पिछला जो चैप्टर था हमारा बहुपद का, वो हमारा पूरे तरीके से समाप्त हो गया था। और मैंने ये भी कहा था कि इसका टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट आज नहीं लेंगे। क्योंकि अभी हमारा चैप्टर समाप्त हुआ है और पहले इसका थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। तो हम आज हमारी 3 सितंबर है, तो लगभग में 5 सितंबर को आपको हम टेस्ट जरूर लेंगे। 5 सितंबर को आपको टेस्ट लिया जाएगा। तो आप पहले सिर्फ बहुपद चैप्टर का लिया जाएगा, तो बहुपद चैप्टर को आराम से रिवीजन करें, उसको अच्छे से समझें। तो आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तब तक और इसको भी समझें। बाकी बहुपद जो हमारा समाप्त हो चुका है उसको रिवीजन भी करते रहें। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो उसका जो पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट हमारे ये दिए गए, यही पॉइंट हमारे पूरे चैप्टर में महत्वपूर्ण है। तो पहले एक तरह से पॉइंट देखते हैं। कह रहा है जब रेखाएं एल और एम एक दूसरे को काटती हैं तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का हल जो है अद्वितीय होता है। यानी दो रेखाएं दी गई हैं, कोई जरूरी नहीं आपके पेपर में एल एम ही आ जाए, ABCD भी आ सकती हैं, PQ भी आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है, वो तो नामकरण की बात है। तो अगर समीकरण 1 और 2 दिया गया है, अगर उनको कहे रेखाएं जो हैं एक दूसरे को काटती हैं, तो उनका जो हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। पहला पॉइंट समझ में आया। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। जब रेखाएं एल और एम समांतर, भाई समांतर का मतलब क्या होता है कि सभी जगह डिस्टेंस जो इक्वल होनी चाहिए। समांतर हो तो समीकरण 1 2 का जो कोई हल भी नहीं होगा। मोटी मोटी सी बात है, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनका कोई भी हल नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा। उसका तीसरा पॉइंट दिया गया है, अगर एल और एम संपाती हो तो समीकरण 1 और 2 के हल अनंत या अनेक होते हैं। यहां पे एक बात ध्यान रखना कि समांतर की बात कहें तो कोई हल नहीं है, अगर संपाती की बात कह रहा है तो इसके हल जो क्या होंगे, अनेक होंगे या अनंत होंगे। तो ये 3 पॉइंट हैं, आपको बहुत अच्छे से समझना है। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लेंगे। तो इसके आगे जो पॉइंट और हमारा दिया गया है A1 A2 वाला, उसको भी समझ लेते हैं कि अगर A1 A2 होता है तो उसके हल कैसे होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ध्यान समझें। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो उसके आगे जो पॉइंट हमारे दिए गए उसको देखते हैं। तो उसके आगे जो हमारे पॉइंट दिए गए उसको देखते हैं। दिया गया ये A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 दो सरल रेखाएं हैं। यानी मान लें ये दोनों हमारी क्या है, सरल रेखाएं हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद पहला पॉइंट दिया गया है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। यानी जो ये चिन्ह बना है, ये इसको पढ़ते हैं डज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। ये भी हिंदी पढ़ सकते हैं, हिंदी में बराबर नहीं है, इंग्लिश में डज नॉट इक्वल टू। यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो निकाय का हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। कभी कभी पूछ लेता अद्वितीय होगा या संगत होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अर्थ संगत। अद्वितीय कह सकते हैं या संगत कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो है, तो उसका हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। उसका दूसरा पॉइंट कह रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो निकाय का कोई हल नहीं होगा। निकाय का कोई हल नहीं होगा। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 ये तो बराबर हो गए, लेकिन उसके आगे डज नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर ये है तो हमारा कोई भी हल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों बराबर हो गए। पहले में दोनों बराबर नहीं है, दूसरे में 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, और तीसरे में क्या है, तीनों बराबर है, तो उसका जो हल है अपरिमित होगा। अपरिमित रूप से कैसे हो गया, अनेक हल होंगे। तो ये कैसा होगा, अर्थात ये संगत होगा। और दूसरे वाले में क्या होगा, अर्थात असंगत होगा। तीनों बराबर हैं तो अनेक हल होंगे और संगत होगा। दोनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। अगर 2 बराबर है, 1 बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा, यानी वो असंगत होगा। तो 3 पॉइंट हैं, ये आपको आने चाहिए। नहीं आए तो इसको याद करिए, कैसे भी करिए। अगर ये आपको पॉइंट नहीं पता है तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत होगी, क्योंकि हर सवाल में ये पूछेगा इसके कितने हल हैं, इसका निकाय क्या है, संगत है या संगत नहीं है, संपाती है या नहीं है। तो ये सब आपको इसको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपको सवाल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। थोड़ी क्या कह सकते हैं, ज़्यादा ही हो सकती है।
तो ये 3 पॉइंट है, इसको भी नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसके आगे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि ये मालूम ये है कैसे होता है कैसे नहीं होता है, तो क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। जो हमारा उदाहरण दिया गया सादे उदाहरण, यानी पहले का जो हमने पहला लिया है, जो 3 पॉइंट अभी बताए गए हैं उन पॉइंटों के माध्यम से सिखाएंगे कि इसका हल क्या है क्या नहीं है। तो पहला जो 7 का दिया गया उसमें पहले 7 में कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण निकाय के बारे में जांच कीजिए कि उसका अद्वितीय हल है अथवा कोई हल नहीं है या अनंत हल अनेक हल है। तो ये तीनों हमें पता करना है। तो तीनों पता करने के लिए हमें 3 समीकरण दिए गए हैं, तीनों समीकरण को देखेंगे। तो पहले समीकरण देखते हैं। पहला समीकरण ये दिया गया और ये दिया गया। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको इधर ले आते हैं, यानी 5x प्लस का 2y और माइनस का 16 बराबर 0 हो जाएगा। ये 7x माइनस का 4y माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां से क्या a1 a2 और c1 निकाल सकते हैं। जैसे यहां से हो जाएगा a1 बराबर 5 हो जाएगा, b1 बराबर हो जाएगा 2 और c1 बराबर कितना माइनस का 16 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा a2 बराबर 7, b2 बराबर माइनस का 4 और c2 बराबर का माइनस का 2 हो जाएगा। ये तो हमने a1 a2 c1 ये सबके मान निकाल लिए हमने। अब देखो क्या करता है, कह रहा है इसके क्या अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें a1 a2 बराबर कर लेंगे, यानी a1 बटे a2। तो a1 कितना हमारा 5 है और a2 कितना है 7, यानी a1 a2 का मान कितना आ गया 5 बटे 7। फिर निकालते हैं b1 बटे b2। तो b1 कितना हमारा 2 दिया गया है, b2 कितना दिया गया हमारा माइनस का 4, यानी 2 1 2 2 2 4, माइनस का 1 बटे 2 आ गया। अच्छा, फिर अगर निकालें हम c1 बटे c2, तो c1 कितना हमारा 16 दिया गया है और c2 कितना देगा माइनस का 2 1 2 बटे 16, यानी माइनस का 8 आ गया। यहां से हमने a1 a2 निकाले, b1 बटे b2 निकाले, c1 बटे c2 निकाल लिया। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो को देखेंगे, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। क्या a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है? नहीं बराबर है। क्यों? इसका मान कितना दिया गया 5 बटे 7 और इसका मान दिया गया 1 बटे 2। तो इसका डज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है। अब देखो पहला पॉइंट याद आ रहा होगा, पहले पॉइंट में कहता है कि उसके क्या होने चाहिए, अद्वितीय हल होने चाहिए। तो इसका कह सकते हैं कि इनके हल जो हैं, हल कैसे हैं हमारे, अद्वितीय हल या संगत। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने पहले a1 a2 सब निकाल लेंगे, फिर रखेंगे इस तरीके से, क्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या इसके आगे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो 3 पॉइंट देंगे उसके बाद सीखेंगे। तो पहले में क्या आ गया हमारा अद्वितीय हल है। तो इसके आगे जो हमारा दूसरा नंबर है उसको देखते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं, यहां से फिर से वैसे करेंगे हम, 5x प्लस का 2y माइनस का 16 बराबर 0 हो जाएगा। ये 3x प्लस का 6 बटे 5y माइनस का 2 बराबर का 0 हो जाएगा। यहां से फिर से हम a1 a2 निकालेंगे। तो a1 कितना आएगा हमारा 5, b1 कितना आ गया 2 और c1 कितना आ गया माइनस का 16। यहां से निकालेंगे a2 कितना आएगा हमारा 3, b2 कितना आएगा 6 बटे 5 और c2 कितना आएगा माइनस का 2। ये हमने निकाल लिया। अब फिर से वही निकालेंगे a1 बटे a2। तो a1 बटे a2 कितना, a1 कितना हमारा 5 दिया गया और a2 कितना 3 दिया गया। b1 बटे b2 निकालेंगे तो b1 कितना दिया गया हमारा 2 और b2 कितना दिया 6 बटे 5। तो इसको हल करें कितना आएगा 2 बटे 1 गुणे 5 बटे 6, यानी 10 बटे 6, 2 3 6 2 5 10, कितना आएगा 5 बटे 3। अब निकालेंगे c1 बटे c2। तो c1 कितना दिया गया माइनस का 16 बटे c2 कितना 2 से कट गया 2 बटे 16, कितना आ गया हमारा 8। अब यहां से देखो रखते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। देखो a1 बटे a2 कितना 5 बटे 3 दिया गया बराबर b1 बटे b2 भी हमारा 5 बटे 3 दिया गया और c1 बटे c2 हमारा 8 दिया गया। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, यानी ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जब हमने कहा था दूसरा पॉइंट याद आया कि जब 2 बराबर हों और तीसरा बराबर नहीं हो तो उसके क्या होते हैं, उसके हल क्या होते हैं, कोई हल नहीं होगा। तो इसका लिखेंगे कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये समझ में आया होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं, 3 नंबर देखते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले समीकरण को सही कर लेना है। सही करने के बाद a1 a2 ये सब मान निकाल लेना है। तो देखते हैं 5x
प्लस का 2y माइनस का 16 बराबर 0 हो गया। 15/2x प्लस का 3y माइनस का 24 बराबर का 0 हो गया। यानी a1 बराबर कितना हो गया 5, b1 बराबर हो गया 2 और c1 बराबर माइनस का 16। यहाँ से a2 बराबर 15/2 हो गया और b2 बराबर हो गया 3 और c2 बराबर हो गया माइनस का 24। फिर से वही निकालेंगे, a1/a2 बराबर मानिए 5/15/2 यानी हो जाएगा 5/2/15, 5 का 5 5 या 15 यानी 2/3। b1/b2 तो b1 कितना देगा 2/b2 कितना 3। c1/c2 निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस का 16 माइनस का 24 कट गया, 8 दूनी 16 आती है 24 यानी 2/3। करेंगे a1/a2 बराबर का b1/b2 बराबर का c1/c2। a1/a2 कितना 2/3 आया, ये भी हमारा 2/3 आया और ये भी 2/3 आया। यहाँ पे देखो तीनों क्या आ गए हमारे बराबर आ गए। जब तीनों बराबर आ गए तो उसका क्या होता है, उसके होते हैं अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं उसके अनेक हल होते हैं। तो तीनों जो पॉइंट आपको बताए गए हैं उनको बड़े अच्छे से समझना है, याद करना है और इस सवालों को भी समझना है। जो नहीं समझ में आया उसको पुनः देखें एक बार वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, इसलिए यहीं तक रखते हैं। तो जो पिछले वीडियो हैं जो क्वेश्चन है बहुपद वाला चैप्टर रिवीजन करते रहे। 5 तारीख को आपका टेस्ट होगा, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवीजन भी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।